लेकिन इससे पहले गंगा आपको क्या सही तरीका बताती है और आज के दिन क्या है महत्व गंगा का, ये आपको बताती हूँ। सफलता में कई राज छिपे हैं। क्या है ये राज, क्या है सही तरीका, गंगा आपको कैसे सफल बना सकती है, ये तरीके जान लीजिए। गंगा जब बहती है तो एक संगीत की धुन सी होती है। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि जब हम भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें तो हमारी जो धुन है वो दूसरों को भी पता चले। परेशानियों की परवाह नहीं करनी है। गंगा का लक्ष्य है समुद्र। गंगा रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पत्थर यानी कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की परवाह नहीं करती। सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर गंगा समुद्र तक पहुंच जाती है। इसी तरह हमें भी परेशानियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, हमें अपने गोल तक पहुंचना ही चाहिए। साथ साथ वक्त के मुताबिक बिहेव करें। गंगा में गुस्सा भी है, शांति भी है, लहरें भी हैं, यानी कि हमें वक्त के मुताबिक चलना चाहिए। जहाँ जैसे बिहेवियर की ज़रूरत है वहाँ वैसा ही बिहेव करने में लाइफ में आप अपने गोल तक ज़रूर पहुँचते हैं। इसके साथ साथ देखिए ना कि गंगा यूं ही नहीं बहती। गंगा का एम होता है समुद्र तक पहुँचना, जो हमें सिखाता है कि हमेशा अपना एम क्लियर करके चलना चाहिए। जब तक आपका एम तय नहीं होगा तब तक आप सफलता पा ही नहीं सकते। इसके अलावा काम में तेजी लाते रहें। गंगा हिमालय से निकलती है। इस गंगा के पानी की धारा ज्यादा तेज नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है इसकी धारा तेज होती चली जाती है। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि जैसे आप अपने गोल पाने के लिए कदम आगे बढ़ाएं, वैसे वैसे अपने काम में तेजी लाते जाएं, अपनी स्पीड, अपनी एनर्जी को बढ़ाते चले जाएं। सपने में अगर आप गंगा देखते हैं या फ्लोइंग रिवर देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है जान लीजिए। गंगा में अगर आप चलते हुए खुद को देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको किसी दोस्त की हेल्प मिलेगी। इसका एक मतलब ये भी है कि आप किसी से लड़ाई में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कोई ना कोई कंफ्यूजन भी हो सकती है। अगर आप सपने में किसी नदी का या गंगा का पानी पीते हैं तो इसका मतलब आपकी परीक्षा कोई ले रहा है, आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसका एक मतलब ये भी है कि आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली हैं। अगर आप गंगा किनारे खुद को बैठे हुए देखते हैं, खुश होते हुए देखते हैं तो इसका मतलब परेशानियां दूर होने जा रही हैं, दुश्मन आपसे हारने वाले हैं। अगर आप किसी रिवर में या गंगा में खुद को तैरते हुए देखते हैं मतलब सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस हैं और कोई बड़ा काम थोड़ी मेहनत से बन सकता है। सपने में अगर आप गंगा में ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका मतलब जल्दी आप ट्रैवलिंग पे जाएंगे और रेगुलर इनकम के सोर्सेज भी बनेंगे। आपको बताते हैं दिया जलाने के लिए किन चीजों का ध्यान रखें। जब दिया जलाते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें कि दिया इवन नंबर्स में नहीं जलाना है, क्योंकि ऐसे करने से एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी आती है। इसलिए दिया हमेशा ऑड नंबर में जलाएं, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे दिए जलाएं। दिया जलाने के बाद कभी भी बुझाएं नहीं, उसे खुद से बुझने दें। दिए का फ्रंट डायरेक्शन ईस्ट की तरफ ना रखें, इससे एज कम होती है। वेस्ट की तरफ अगर दिए की लौ होती है तो इससे हर काम में लॉस के चांसेस रहते हैं। साउथ में भी दिए की लौ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी अशुभ डायरेक्शन मानी जाती है। तो फिर क्या करें? दिए का फ्रंट यानी कि इसकी लौ हमेशा नॉर्थ की तरफ रखें, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। मेरी बातों को ध्यान रख के, गांठ मार के इसी तरीके से कीजिएगा।